Permission Marketing, the Marketing Classic for the Internet Age. Book by Seth Godin. Introduction. एक ऐसी दुनिया जहां एडवर्टाइजमेंट की भरमार हो गई है, क्या आपका उस पर ध्यान देना मुश्किल हो गया है? एक कंज्यूमर के तौर पर क्या आप इस बात से परेशान हो गए हैं कि आप अपने काम में बिजी थे और तभी अचानक से आपकी स्क्रीन पर कोई ऐड आकर आपका काम गड़बड़ कर देता है? अब जहां कंपनियों के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए लोगों की नज़र में आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब जबकि इंटरैक्टिविटी का दौर आ चुका है, लोगों तक अलग अलग मीडियम के जरिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि एक इंसान के ध्यान देने की एबिलिटी कम होने लगी है। इसीलिए चाहे उनके ऐड कितने भी अट्रैक्टिव क्यों न हो, मार्केटर्स कस्टमर का ध्यान खींचने में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए कस्टमर के सामने एक ऐसे नए मार्केटिंग अप्रोच को लाना होगा जो कि इस हमेशा बदलते रहने वाले इंटरैक्टिव वर्ल्ड में काम कर सके। यह स्ट्रैटेजी परमिशन मार्केटिंग कहलाती है। इसमें आप कस्टमर से एक रिश्ता बनाते हैं जिससे कि कस्टमर आप पर पूरा भरोसा करता है और सेलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त देता है। आप इस टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल करके उस रिश्ते को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। यही इस समरी का पर्पस है। यह समरी आपको परमिशन मार्केटिंग और यह समझने में मदद करेगी कि क्यों इस दौर की यह सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। आप इसके अलग अलग लेवल के बारे में भी जानेंगे और यह सीखेंगे कि कंज्यूमर्स को मार्केटिंग स्केल में ऊपर कैसे पहुंचाना है। तो क्या अब आप नए लोगों से मिलने, नए रिश्ते बनाने और उन लोगों को अपने लॉयल कस्टमर में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आपको बस परमिशन हासिल करने की ज़रूरत है, फिर आप भीड़ से हटकर अलग दिख सकते हैं। द मार्केटिंग क्राइसिस दैट मनी वोंट सॉल्व। पिछले कुछ सालों में लगभग सारे प्लेटफॉर्म अनगिनत एडवर्टाइजमेंट्स से भर गए हैं। कंज्यूमर्स का ध्यान सीखने के लिए मार्केटर्स अक्सर ऐसे ऐड बनाते हैं, लेकिन यह तभी काम करता है जब हम उस पर ध्यान दें। कंपनी ऐसे ऐड बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करती है जो हमें इंटरप्ट कर सके, यानी हमारा ध्यान भटका सके। इस तरह की मार्केटिंग को इंटरप्शन मार्केटिंग कहते हैं। इस तेजी से बदल रहे एनवायरनमेंट में जहां मार्केट में हलचल बढ़ रही है, इंटरप्टिंग एड्स की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। 90 साल तक मार्केटर्स इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन स्मार्ट मार्केटर्स यह समझ गए हैं कि इस तरह के प्रमोशन अब काम नहीं करते। इसलिए वह अब प्रॉफिट और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं, और यहीं से यह नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आई है। ऑथर सेथ गोडिन सिर्फ 5 साल के थे जब उन्होंने सीरियसली टीवी देखना शुरू किया था। उस समय देखने के लिए सिर्फ 5 चैनल ही थे। सेठ को उस समय आने वाले शोज पसंद थे और उनके साथ आने वाले ऐड पर भी वह ध्यान देते थे। बड़े होते समय उन्हें लगता था कि वह जिनसे भी मिलते हैं वह उन्हीं की कम्युनिटी के हैं। वह सब एक जैसे शोज और ऐड देखते थे। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता था, कंपनी उसके टीवी कमर्शियल के लिए अलग से पैसे रखती थी और उम्मीद की जाती थी कि लोग उसे खरीदेंगे। यह स्ट्रैटेजी तब तक के लिए अच्छी थी जब तक लोगों ने टीवी पर टेलीमार्केटर क्या बोल रहे हैं इस बात पर ध्यान देना नहीं छोड़ा था। लगभग 10 साल पहले सेठ ने महसूस किया कि उनकी पसंद बदल गई है। अब उन्होंने अपने फेवरेट टीवी शोज के स्केड्यूल याद रखना बंद कर दिया था और अब वह अपनी फेवरेट मैगजीन तक नहीं पढ़ पा रहे थे। वह अब टीवी या और किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले नए ऐड में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उन्होंने खुद को मीडिया के कब्जे से दूर पाया। उन्हें यह समझ में आया कि वह इन सब के बिना भी जी सकते हैं। इस तरह के ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, वह इंटरप्शन मार्केटिंग के अंदर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐड इस तरह से बनाए गए हैं कि यह कंज्यूमर्स को वह जो कर रहे हैं उसके बीच में इंटरप्ट कर सकें। इस तरह के ऐड की इफेक्टिवनेस इस बात से पता चलती है कि हम इससे कैसे इंटरप्ट हो रहे हैं और यह हमें कोई एक्शन लेने के लिए कितना मजबूर कर रहा है। बिना इंटरप्शन के हम कोई एक्शन नहीं लेंगे और इससे एडवर्टाइजमेंट फ्लॉप हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एडवर्टाइजमेंट की तादाद बढ़ने लगी क्योंकि कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के लिए इसी एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रही थीं। मार्केट में एक ही तरह के मैसेज हर जगह फैल रहे थे। बहुत सारे ऐड एक साथ भर जाने के कारण कंज्यूमर्स उस मैसेज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे जो मार्केटर्स उन तक पहुंचाना चाह रहे थे।
तो इसका मतलब था कि इंटरप्शन मार्केटिंग अब काम नहीं कर रही थी, खास तौर पर अपर क्लास कंज्यूमर्स के लिए जो टीवी कम देखते हैं और कम भीड़ वाले एरिया में रहते हैं। इसीलिए कंपनियों को एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत थी जो कि मास मीडिया के सिनारियो को बदल सके, और वह तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस को पहले से ज्यादा इंटरप्ट कर सके। परमिशन मार्केटिंग, द वे टू मेक एडवर्टाइजिंग वर्क अगेन। आज के इंफॉर्मेशन के दौर में जहां पर कंज्यूमर्स ने ध्यान देना कम कर दिया है, वहां इंटरप्शन मार्केटिंग उनके लिए एक दुश्मन की तरह है जो अपना समय बचाना चाहते हैं। इसलिए मार्केटर्स को एक ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा जो है परमिशन मार्केटिंग। परमिशन मार्केटिंग का मतलब है कि आप कंज्यूमर्स को खुद एडवर्टाइजमेंट चुनने का चांस दे रहे हैं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में मार्केटर्स सिर्फ उन्हीं कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं जिन्होंने खुद उनके ऐड को देखने के लिए वॉलंटियर किया है, यानी खुद परमिशन दी है। इसलिए इससे यह बात पक्की हो जाती है कि कंज्यूमर बिना डिस्टर्ब महसूस किए मार्केटर्स के मैसेज पर ध्यान देंगे। उससे भी बढ़कर यह अनजान लोगों से दोस्ती करने में मदद करता है जो कि आगे चलकर आपके कंज्यूमर बन सकते हैं। इंटरप्शन मार्केटिंग और परमिशन मार्केटिंग में फर्क समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे शादी से कंपेयर किया जाए। इंटरप्शन मार्केटर महंगे कपड़े, जूते और बाकी सामान पहनकर तैयार होगा। फिर वह बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट्स को हायर करेगा और बार में जितनी भी सिंगल लड़कियां हैं उनका डेटा खरीदेगा, यानी उनके बारे में पता करने की कोशिश करेगा। इंटरप्शन मार्केटर अपने सबसे नज़दीकी लड़की के पास जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। अगर वह मना कर देती है तो वह उसके बाद वाली लड़की के पास जाएगा। इंटरप्शन मार्केटर ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कोई लड़की उसे हाँ नहीं कह देती। अगर यह सब करने के बाद भी कोई भी लड़की हाँ नहीं कहती तो वह या तो अपने कपड़े, स्ट्रैटेजिस्ट, डेटा या फिर उस बार को दोष देगा। वह अपने स्ट्रैटेजिस्ट को काम से निकाल देगा और एक नए बार में फिर से वही करने की कोशिश करेगा। अगर वह फिर से फेल होता है तो वह यही प्रोसेस बार बार रिपीट करता रहेगा जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल जाती। यही अप्रोच ज्यादातर मार्केटर यूज करते हैं। जब उन्हें कोई प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करना होता है तो वह एक एजेंसी को हायर करते हैं जो ऐड बनाते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वह उसे एडवर्टाइज कर सकें। वह अपने ऐड के जरिए लोगों को इंटरप्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उनसे कुछ खरीदेगा। अगर कोई भी उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो वह एजेंसी को निकाल देते हैं और पूरा इल्जाम उन पर डाल देते हैं। वहीं परमिशन मार्केटर्स इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। शादी के लिए प्रपोज करने से पहले परमिशन मार्केटर डेट पर जाता है। अगर डेट दोनों के लिए अच्छी जाती है तो वह फिर दूसरी बार डेट पर जाते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक परमिशन मार्केटर और पोटेंशियल कस्टमर एक दूसरे की इच्छाओं और ज़रूरतों को अच्छे से समझने नहीं लगते। फिर कुछ महीनों बाद वह एक दूसरे को अपने फैमिली और फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराते हैं और आखिर में परमिशन मार्केटर शादी के लिए प्रपोज करता है। इस तरह से इंटरप्शन मार्केटिंग और परमिशन मार्केटिंग के बीच का फर्क साफ दिखता है। इंटरप्शन मार्केटर्स अटेंशन और पॉपुलैरिटी पाने के लिए अनजान लोगों को इंटरप्ट करते हैं। परमिशन मार्केटर्स अनजान लोगों पर पैसा और समय बर्बाद करने से बचते हैं। इसके बदले वह अनजान लोगों को कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं जो उनसे बात करने को तैयार हों। जिस समय कंज्यूमर हामी भरता है, जैसे कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में समझाया, तभी मार्केटर उस परमिशन को प्रॉफिट में बदल सकता है। जब मंजूरी पहले ही मिल चुकी है तब मार्केटर यही प्रोसेस बार बार रिपीट करके उस कंज्यूमर को और भी प्रोडक्ट बेच सकता है। जब आपके पास उनका अटेंशन है तो आप बार बार उनके परमिशन को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, फोकस ऑन शेयर ऑफ कस्टमर, नॉट मार्केट शेयर। ट्रेडिशनल सेल्स और मार्केटिंग ज्यादा फोकस मार्केट शेयर पाने में करते हैं। इसी कारण से ज्यादातर मार्केटर कंज्यूमर्स पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक वह उनके लॉयल कस्टमर ना बन जाएं। इसके रिजल्ट के तौर पर कंपनियां अपने कंज्यूमर्स की कीमत नहीं समझ पाती। कंप्यूटर और परमिशन मार्केटिंग की मदद से आप अपने कंज्यूमर्स को अप्रोच करने का तरीका बदल सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मार्केटर्स अपने कस्टमर तक जल्दी पहुंच सकते हैं और उन्हें पर्सोनलाइज्ड मैसेज भेज सकते हैं। यह बायर्स को ऐड की भीड़ भाड़ से अलग आपकी सर्विस को ढूंढने में और उसे समझने में मदद करेगा।
इसके जरिए आप उनसे एक कनेक्शन बना पाएंगे जो आपको अपने परमिशन की कीमत समझने में मदद करेगा। स्ट्रीमलाइन एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल है जो परमिशन और वन-टू-वन मार्केटिंग करती है। इस कंपनी को फ्रैंक ब्रिट और टिम डीमेलो चलाते हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट की मदद से अपने कंज्यूमर्स की जिंदगी बदल देते हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यह अपने कस्टमर्स के रोज के काम करके उनका समय बचाने में मदद करते हैं। स्ट्रीमलाइन में कॉल करते ही आप ऑटोमैटिकली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जो आपको पर्सोनलाइज्ड सेल्स पिच देता है। उसके बाद वह आपसे पूछता है कि क्या वह आपके घर आकर आपके फ्रिज और फूड कैबिनेट की सभी चीज़ों का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नंबर स्कैन कर सकते हैं। वह आपके दवाई के दुकान का नाम या आपके ड्राई क्लीनर का पता लिखने जैसे छोटे काम में भी आपकी मदद करते हैं। स्ट्रीमलाइन इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है, आपको हर हफ्ते उनकी वेबसाइट में अपने अकाउंट में लॉगिन करके स्ट्रीमलाइन को बताना होगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको वहां एक प्री प्रोग्राम शॉपिंग लिस्ट भरने को भी कहा जाएगा। वह आपकी दवाइयां लाना, ड्राई क्लीन के कपड़े लाना और फोटोग्राफ लाने जैसे सारे काम करेंगे। जब आप काम पर होंगे, वह आपके सभी बाहरी काम, जो भी चीज़ आपको बाहर से लेकर आना है, लाकर आपके घर में डिलीवर करके जाएंगे। स्ट्रीमलाइन जिस तरह की सर्विस देती है, उसका हर महीने का खर्च $30 है। कंपनी जितनी ज्यादा सर्विस देगी कस्टमर्स उन्हें उतनी ज्यादा परमिशन देंगे। एक एवरेज क्लाइंट एक साल में स्ट्रीमलाइन की 47 बार सर्विस खरीदता है और $5000 से ज्यादा खर्च करता है। जब आप ऐसे मिलियन क्लाइंट्स की परचेस का हिसाब लगाते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि यह कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ज्यादा परमिशन मिलने पर स्ट्रीमलाइन अपनी होम डिलीवरी सर्विस को घर की सफाई, पेंटिंग, गार्डनिंग जैसे घर के काम तक बढ़ा सकती है। अब जबकि स्ट्रीमलाइन के पास आपकी परमिशन है और वह आपकी पसंद जानने के लिए वन-टू-वन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, ऐसा करके वह आने वाले सालों में अपने लिए एक बड़ा बिजनेस तैयार कर रही है। क्योंकि वह अपने कस्टमर्स के साथ एक रिश्ता बनाने में ध्यान देते हैं, इसलिए उनके कॉम्पिटिटर्स को उनसे मुकाबला करने में मुश्किल होगी। उससे भी बढ़कर, जैसे जैसे कंपनी का परमिशन एसेट बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट भी पक्के तौर पर कई गुना बढ़ता जाएगा। दी 5 लेवल्स ऑफ परमिशन मार्केटिंग का मेन गोल सिंपल है, अनजान लोगों को दोस्त बनाना और दोस्त से उनकी परमिशन लेकर उन्हें लॉयल कस्टमर बनाना। यह परमिशन 5 लेवल पर आती है: इंट्रावीनस, पॉइंट्स, पर्सनल रिलेशन, ब्रांड ट्रस्ट और सिचुएशन लेवल। कंज्यूमर्स को ऊपर के लेवल में पहुंचाने से मार्केटर्स को ज्यादा भरोसा, ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इंट्रावीनस लेवल परमिशन का सबसे ऊंचा लेवल है, जहां कस्टमर्स के कुछ खरीदने का फैसला मार्केटर्स पर टिका होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैगजीन सब्सक्रिप्शन है। इसके लिए कंज्यूमर्स एडवांस में पे करते हैं। वह पब्लिशर को उन्हें हर महीने आर्टिकल्स और एडवर्टाइजमेंट से भरी हुई बुकलेट को भेजने की इजाजत देते हैं। हालांकि कंज्यूमर्स को पता नहीं होता कि अगले महीने कौन से आर्टिकल्स आने वाले हैं। फिर भी वह पब्लिशर को एडवांस में पे करते रहते हैं, क्योंकि पब्लिशर ने उनका पूरा भरोसा जीत लिया है। परमिशन का दूसरा सबसे ऊंचा लेवल है पॉइंट्स परमिशन लेवल। यह कंज्यूमर्स का ध्यान अपनी ओर बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार रिवॉर्ड्स देता रहता है, ताकि वह वापस आते रहें। यह लगातार मिलने वाले फायदे ही कंज्यूमर्स का मार्केटर्स को अपनी परमिशन देने का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अपने हर परचेज पर कंज्यूमर्स को स्टैम्प मिलता है, जो कि बाद में वह कंपनी से फ्री गिफ्ट लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पॉइंट सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि यह कस्टमर्स को और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए बार बार वापस लेकर आता है। इसके बाद का लेवल पर्सनल रिलेशनशिप है। यह बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है। इस स्टेज पर कस्टमर्स की परमिशन उनके और मार्केटर्स के बीच के रिलेशनशिप के कारण बनती है। इसका एक एग्जाम्पल है टेड हर्मन, जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट को $11 मिलियन का कंप्यूटर सिस्टम बेचा था। यह बड़ी सेल कई हिस्सों में की गई थी और इसे बेचने की परमिशन पाने के लिए पर्सनल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके अचीव किया गया था। कंज्यूमर्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाते समय मार्केटर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक स्लो प्रोसेस है। उस रिलेशनशिप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्हें सालों लग सकते हैं। परमिशन का चौथा लेवल ब्रांड ट्रस्ट लेवल है।
यह लिस्ट में सबसे नीचे है क्योंकि इसे बनाना सबसे महंगा है। लेकिन एक बार यह बन जाने के बाद मार्केटर्स इसे अपने क्लाइंट्स, जो उनके ब्रांड पर भरोसा करते हैं, से ज़्यादा प्राइस चार्ज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है स्टारबक्स, ये एक प्रीमियम ब्रांड समझा जाता है। अगर स्टारबक्स कैंडी बार बनाता है तो ज़्यादातर उसके कस्टमर उसे इसलिए खरीदेंगे क्योंकि वह उस ब्रांड पर भरोसा करते हैं। यही ब्रांड ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस है। एक बार जब कंपनी ने ट्रस्ट बना लिया तो परमिशन भी ब्रांड एक्सटेंशन को फॉलो करती है। हर बार जब वह नया प्रोडक्ट लाते हैं, परमिशन भी उसके साथ अपने आप बढ़ जाती है। सिचुएशन लेवल परमिशन का आखिरी लेवल है। इस फेज में कस्टमर्स मार्केटर्स को अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें अपनी मदद करने की इजाज़त देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स है, जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स कस्टमर्स से पूछते हैं कि क्या वो अपने ऑर्डर में और कुछ ऐड करना चाहते हैं। यह टेम्परेरी परमिशन है, खास तौर पर अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो। इसलिए कंपनियों को इस तरह की परमिशन से फ़ायदा उठाना आना चाहिए। अब जबकि हम परमिशन के 5 लेवल के बारे में जान गए हैं, हमें यह समझना भी ज़रूरी है कि यह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं है जो हर बिजनेस में एप्लीकेबल हो, बल्कि इन लेवल्स को ऐसे अलग अलग लेवल के तौर पर देखा जा सकता है जो कि बायर सेलर रिलेशनशिप में किस तरीके का बिजनेस किया जा रहा है उसके अनुसार अप्लाई किया जा सकता है, और एक से ज़्यादा लेवल एक साथ किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। वर्किंग विद परमिशन एज अ कमोडिटी। एक बार जब मार्केटर्स कस्टमर्स की परमिशन हासिल कर लेते हैं, तब उन्हें यह जानना ज़रूरी है कि उस परमिशन को कैसे बनाए रखें और बढ़ाएं। ऐसा करने के लिए मार्केटर्स को पहले उन रूल्स पर जाना पड़ेगा जो उन्हें परमिशन को समझने में मदद कर सके। सबसे पहला रूल है, परमिशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता या रेंट में नहीं दिया जा सकता। दूसरा रूल, क्योंकि कंज्यूमर्स मार्केटर्स और उनकी कंपनी के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए परमिशन सेल्फिश कारणों से मिलती है। तीसरा रूल, परमिशन एक प्रोसेस है। चौथा रूल, परमिशन किसी भी समय कैंसिल की जा सकती है। रॉबर्ट हाफ एक हायरिंग एजेंसी है जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयीज को आपस में मिलाती है, खास तौर पर फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम में। वे लोकल पब्लिकेशन जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन में उस एरिया के अपीलिंग जॉब ओपनिंग के एडवर्टाइजमेंट देकर अपना परमिशन प्रोसेस शुरू करते हैं। उन ऐड में वो उस जॉब से जुड़ी ज़रूरी डिटेल्स भी डालते हैं। इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एजेंसी लोगों को उनके वेबसाइट के जरिए कॉन्टैक्ट करने के लिए कहती है, जिसमें वो अपने कस्टमर्स की करंट सैलरी गाइड की एक फ्री कॉपी देते हैं। क्योंकि हर किसी को यह जानना होता है कि उनकी सैलरी दूसरों से ज़्यादा है, कम है या उन्हीं के बराबर है, इसलिए लोग उस गाइड को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा करने के लिए जब वह एजेंसी में कॉल करते हैं या उनकी वेबसाइट में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, यही वह समय है जब रॉबर्ट हाफ को उनकी परमिशन मिल जाती है। इस परमिशंस एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट में एक ऑनलाइन टूल डाला जिसका नाम था माई जॉब एजेंट। इसमें आप अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से जॉब ढूंढ सकते थे। लेकिन इससे पहले कि आप जॉब खोजना शुरू करें, आपको पहले अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को वहां रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें वो आपकी जॉब से जुड़े अपडेट और उस इंडस्ट्री से जुड़ी न्यूज़ आपको भेज सकें। उन लोगों के लिए जो जॉब की तलाश में है, जॉब के मौके पाने की उम्मीद ने अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंसेंटिव का काम किया। परमिशन मार्केटिंग के रूल्स को अप्लाई करके रॉबर्ट ने अपने कस्टमर को यह एहसास दिलाया कि अपनी इन्फॉर्मेशन कंपनी को देने के बदले में उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। इससे भी बढ़कर यह देखा जा सकता है कि कैसे इस एजेंसी ने परमिशन को एक प्रोसेस की तरह देखा और धीरे धीरे कस्टमर के परमिशन की सीढ़ी पर चढ़ते गए। परमिशन मार्केटिंग टेक्निक के द्वारा जब मार्केटर्स को परमिशन मिलती है तो वह कभी भी उसे हल्के में नहीं लेते। किसी भी कंपनी का कैंपेन तब अपना असर खो देता है जब कंपनी कस्टमर्स की परमिशन को उनकी ज़रूरतों के बदले अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगती है। परमिशन मार्केटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेब। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में लगातार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इंटरनेट कैसे हर चीज़ बदल रहा है। जहां एक्सपर्ट्स यह मानते थे कि टीवी मार्केटिंग का सबसे अच्छा मीडियम है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इंटरनेट के आ जाने से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह मार्केटिंग का सबसे अच्छा मीडियम बन गया है।
इसलिए मार्केटर्स को यह समझना होगा कि परमिशन वेब में सबसे अच्छा काम करती है, खासतौर पर ईमेल में। पर्सोनलाइज्ड ईमेल की मदद से मार्केटर्स कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बता सकते हैं। मार्केटर्स कंज्यूमर्स से इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं, लेकिन उन्हें ईमेल भेजने से पहले मार्केटर्स को एक बैनर बनाना चाहिए जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे और कंपनी को इसकी परमिशन दिलाए। बैनर ना बना पाना या साइन अप का स्टेप स्किप करना अक्सर कंपनियों को ईमेल लिस्ट किराए पर लेने या खरीदने की ओर ले जाता है, जिसे स्पैम कहा जाता है। मान लीजिए पिज़्ज़ा हट अपने सभी लॉयल कस्टमर, जिनके बच्चे हैं, को एक ईमेल भेजता है। उस ईमेल में लिखा है कि कल एक पर्टिकुलर आउटलेट में परचेस करने से उन्हें फ्री सोडा मिलेगा और साथ ही साथ वहां एक कलरफुल जोकर भी होगा। एक कस्टमर के नजरिए से यह उनके लिए एक फायदेमंद डील है। तो अगर इस स्ट्रेटेजी के जरिए पिज़्ज़ा हट के पास एक दिन में 2 मिलियन कस्टमर पहुंचे और वह भी फ्री में, तो इमेजिन कीजिए उनके इन्वेस्टमेंट पर उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसे एक साल में 50 या 100 मैसेज से मल्टीप्लाई करें तो आपको इस मीडियम की ताकत का एहसास होगा। इससे यह साबित होता है कि टीवी ऐड पर $1 मिलियन खर्च करने के बदले इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। जायज़ सी बात है कि अगर पिज़्ज़ा हट कस्टमर्स को ऐसा पर्सोनलाइज्ड ईमेल भेजता है जिसमें उनकी पिछली परचेस, फैमिली और भी कई चीज़ों के बारे में लिखा हो, तो इस ईमेल का रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा पिज़्ज़ा हट को यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उन्होंने जो परमिशन एसेट कमाया है उसे वह संभाल कर रखे, क्योंकि समय के साथ वह और ज़्यादा मजबूत और गहरा हो जाएगा। इस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए पिज़्ज़ा हट जैसे मार्केटर्स को सावधान रहना ज़रूरी है, खासतौर पर ईमेल लिस्ट बनाते समय या सही कस्टमर खोजते समय। इसके लिए एक प्रोसेस ज़रूरी है और कुछ समय की भी ज़रूरत है। यही कारण है कि कई मार्केटर्स इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। अक्सर वह बिना परमिशन लिए हुए कमर्शियल मैसेज, जिसे स्पैम भी कहा जाता है, भेजने के लिए ईमेल एड्रेस की लिस्ट खरीद लेते हैं या रेंट पर लेते हैं। ऐसा करना बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, एक लिस्ट जो कंज्यूमर की परमिशन के बिना बनी है वह किसी काम की नहीं है। जैसे ही मार्केटर फिर से कंज्यूमर्स को इंटरप्ट करने लग जाएंगे तो इसमें शक है कि वह उनका ध्यान खींचने में कामयाब हो पाएंगे। परमिशन के लॉ के हिसाब से आपकी ऑडियंस जितनी यूनिक होगी वह आपके मैसेज का उतना ही इंतजार करेगी। वह जितना ज़्यादा आपको परमिशंस देंगे उतनी ज़्यादा आपकी लिस्ट वैल्यूएबल होती जाएगी। कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में जाना कि इस दौर में वह क्यों कम इफेक्टिव हो गई है। उसके बाद आपने परमिशन मार्केटिंग के बारे में जाना। यह एक नए स्ट्रेटजी है जो अलग अलग लेवल पर काम करती है। तीसरा, आपने जाना कि कस्टमर शेयर पर फोकस करना मार्केट शेयर पर फोकस करने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अपना कस्टमर बेस मजबूत करने के तरीकों के बारे में भी सीखा। और इन सब से बढ़कर आपने यह सीखा कि कंज्यूमर्स के साथ रिलेशनशिप मजबूत करने और उन्हें लॉयल कंज्यूमर में बदलने के लिए इंटरनेट कितना ज़रूरी है। जब आप अपने बिजनेस में परमिशन मार्केटिंग अप्लाई करते हैं तो इससे आपकी कंपनी का एक्सपांशन होता है, जहां ट्रस्ट और जिम्मेदारी बढ़ती है। इस समरी को खत्म करने के बाद आपको एहसास होगा कि आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये लेसन कितने ज़रूरी हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो पक्के तौर पर आपके पास एक ऐसा कस्टमर बेस होगा जो आपके लिए लॉयल है, और आप जो भी नया प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करेंगे वो उसमें दिलचस्पी ज़रूर लेंगे। जब आप अपना परमिशन एसेट बनाने पर फोकस करते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर के लिए आपको हराना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। याद रखिए, आपके बिजनेस के ग्रोथ के दरवाजे को खोलने की चाबी आपके कस्टमर की परमिशन है। तो उनसे कम्युनिकेशन तब तक जारी रखिए जब तक वह आप पर इतना भरोसा ना करने लगें कि आपके सेलिंग प्रोसेस में शामिल होना चाहें, और ऐसा आपके बिजनेस को एड से भरे इस कम्पिटिटिव दुनिया में एक अलग पहचान देगा।